करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा सब जीव फंसे हुए हैं। कोई इस माया से सतोगुण की लीला में फंसा है, कोई रजोगुण की लीला में फंसा है, कोई तमोगुण की लीला में फंसा है। इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाहर अगर कोई जा सकता है तो एक ही उपाय है, कस्तरति मायाम यो महानुभावो सेवती। जो महापुरुषों का आश्रय ले लेता है वह इस माया से पार हो जाता है। कारण क्या है? अभी तक माया की अधीनता थी तो वह माया की अधीनता माया के चंगुल में ही फंसाई जा रही थी। अब जब सद्गुरु पादाश्रय हुआ, सद्गुरु की अधीनता स्वीकार की गई, तो वे सद्गुरु की अधीनता श्री युगल चरणारविंदों में पहुंचा देगी। अगर सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की अधीनता स्वीकार कर ली दृढ़ता के साथ, दो बात कही, एक तो सद्गुरुदेव के श्री चरणों में दृढ़ श्रद्धा और दूसरा लक्ष्य के प्रति दृढ़ भाव, और तीसरी बात कृपा की स्मृति बनी रहे। पहली बात, सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा क्यों नहीं हो पाती है? हमारी श्रद्धा बार बार डिगती क्यों है? कुसंग के कारण। जब हम भगवत विमुख जनों का संग कर लेते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होने पर भी अगर सद्गुरुदेव भगवान के वचनों के अनुसार न चला जाए और भगवत विमुख अर्थात जो भजन में नहीं लगे हुए हैं, जिनकी भगवान में और भगवान के भक्तों में श्रद्धा दृढ़ नहीं है, ऐसे लोगों का अगर संग किया जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए पहली बात कही, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय। दूसरी बात, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, लक्ष्य के प्रति दृढ़ भाव, और तीसरी बात, कृपा की स्मृति बनी रहे। ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये मेरे साधन से मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ये भगवान दयालु हो गए, कृपालु हो गए, वे सद्गुरु स्वरूप में प्रकट हुए और इस रूप में प्रकट होकर मुझे दुलार कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। इस बात पर भरोसा, दिन प्रतिदिन अपनी श्रद्धा को बढ़ाता चले। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे अपने वचनों में कहते हैं कि साधक देख तो रहे श्री सद्गुरु के श्री चरणों में दिन प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर दिन प्रतिदिन श्रद्धा नहीं बढ़ रही तो घाटे का सौदा है, कहीं ना कहीं भगवत विमुख जनों का संग हो रहा है, जब भी ऐसी स्थिति है। अगर भगवत विमुखों का संग ना हो, अर्थात हमारे मार्ग के विरुद्ध जो चलते हैं उनका संग ना हो। अच्छा, अब संग ना हो, इसमें सीधी दृष्टि हमारी जाती है बाहर। दो प्रकार का संग महापुरुषों ने वर्णन किया, एक बाहर के व्यक्ति का संग और दूसरा अंतर की वृत्ति का संग। बाहर के व्यक्ति के संग को तो हम समझ सकते हैं कि कुसंग नहीं करना है हमें, लेकिन अंदर जो मन में उठने वाली वृत्तियां हैं उनको समझना कठिन हो जाता है।
उन वृत्तियों का भी कुसंग न होने पावे। अगर मन इष्ट गुरु की खिलाफत करे, उनके विरुद्ध आचरण कराना चाहे, उनके विरुद्ध कुछ सोच करना चाहे, तो हम उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, उसके विरोध में खड़े हो जाएं, उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। जब ऐसा होगा तो आप धीरे 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 पाएंगे कि अचल श्रद्धा सदगुरु के श्री चरणों में प्रकट हो गई। अचल श्रद्धा, अब ऐसी श्रद्धा प्रकट हो गई कि भयंकर से भयंकर तूफान भी आ जाए तब भी उस श्रद्धा को डिगा नहीं सकती। भयंकर से भयंकर तूफान अर्थात भयंकर से भयंकर प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, लेकिन फिर भी वे श्रद्धा हिले नहीं, वे श्रद्धा डिगे नहीं। ऐसी बात श्री सदगुरुदेव भगवान को श्री हरि का कृपा स्वरूप समझे। पूज्य पंडित जी कह रहे हैं कि सबसे कठिन अगर इस संसार में है तो धन प्राप्त करना कठिन नहीं है, वैभव प्राप्त करना कठिन नहीं है, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि वह जैसे आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इस संसार में सबसे कठिन कोई बात है तो वह है श्री सद्गुरु की प्राप्ति। श्री सद्गुरु की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। हो सकता है श्री हरि कृपा करें और प्रगट में सदगुरुदेव भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाए, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति का अर्थ है उनके हृदय की बात को अपने हृदय में धारण करना। वे अत्यंत कठिन है। पहली बात तो सदगुरुदेव भगवान का मिलना ही कठिन, और मिल जाए तो उनकी बात को मानना कठिन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु को तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन गुरु की जो माने वह सद शिष्य है। गुरु को जो मानता है वह तो शिष्य है, सो है ही, लेकिन गुरु की जो माने वे सदशिष्य है, वह सच्चा शिष्य है। तो ऐसी सदगुरु की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। प्रकट में सदगुरु सन्निधि प्राप्त हुई, लेकिन ये प्राप्ति होना कि उनके हृदय में हृदय मिला करके, उनके चित्त में चित्त मिला करके, अपनी रुचि को मिटा करके उनके रुचि के अनुसार चलना, यह अत्यंत कठिन है। पंडित जी कह रहे हैं श्री सदगुरु की प्राप्ति अत्यंत अत्यंत कठिन है। और देखिए हरि की कृपा हो गई तो वह अत्यंत कठिन बात बन गई। यह तो वाकु ही प्राप्त हुए है। ब्रजवासी थे श्री गया प्रसाद जी महाराज, तो उनकी जो वाणी है वे ब्रज भाषा में ही है। श्री पंडित जी कह रहे हैं श्री सदगुरु की प्राप्ति तो उन्हीं को होती है जाकू नटखट प्रभु अपनानो चाहे हैं। अगर हमें गुरुदेव की प्राप्ति हो गई है तो आप ये दृढ़ता के साथ मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए इस बात को कि प्रभु हमें अपनाना चाहते हैं। अब प्रभु को दया आ गई है। संस्कृति मांझ बरियाए के पायो जो मानुष देह वृथा कत डारत। इस संस्कृति चक्र में पड़े पड़े अनंत 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 जन्म बीत गए। प्रभु के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने उस चक्र के बीच में से निकाल लिया। कबुह को कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। बोले हम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, कितने हम पुण्यवान थे जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। नहीं, आपके पुण्यों से नहीं हुआ। कबहुक कर करुणा नर देही। श्री भगवान के हृदय में करुणा जागृत होती है और वो हमारी दशा को देख करके दयाद्र हो जाते हैं। उनका हृदय पिघल जाता है, करुणा से भर जाता है। तो वो इस संस्कृति चक्र के बीच में से जहां हम फंसे हुए थे, वहां से बीच में से निकालकर हमें ये मनुष्य देह प्रदान करते हैं। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। इसे प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त किया जा सकता है? बोले साधन का धाम है, इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक उन्नति या पारमार्थिक उन्नति। लेकिन इस मनुष्य शरीर का सबसे उत्तम उपयोग क्या है? अपनों काम बनाए के यहां से निकल चलो। कल भी पंडित जी की बात यह आई थी
इस मनुष्य शरीर की यही उपलब्धि है सबसे बड़ी कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। और किसी योनि में भगवान की प्राप्ति असंभव है, नहीं हो सकती। भोग योनियां हैं, वे भोग रहे हैं अपने कर्मों को, लेकिन एकमात्र ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा हम सुदुर्लभ भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। दुर्लभ भगवान जिनको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन महापुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए तो उन सुदुर्लभ भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जिसको प्रभु अपनाना चाहते हैं कि अब ये मेरो रहने वालों है या मेरो है गयो, ऐसी बात प्रभु के हृदय में आ जाती है, तब वही प्रभु श्री सद्गुरुदेव की प्राप्ति करा देते हैं। श्री सद्गुरु प्राप्त हैवे पे यत्र तत्र न भटके। अगर किसी सौभाग्यशाली को भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से श्री सद्गुरुदेव की प्राप्ति है गई है, तो फिर इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना जाए, किसी की बात न सुने, किसी की बात न माने, क्योंकि प्रभु ने करुणा करके जिन सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय प्रदान किया है, उनकी बात से ही बात बनेगी और किसी की बात से बात नहीं बनेगी। इसलिए यत्र तत्र ना भटके, श्री सद्गुरु की आज्ञा अनुसार साधन करवे में लग जाए, लग पड़े। जैसा गुरुदेव भगवान ने आज्ञा कर दी है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना ले। वस्तुतः शिष्य को कल्याण करवे के ताई, शिष्य को कल्याण करवे के ताई स्वयं श्री भगवान ही श्री सद्गुरु के रूप में आवे हैं। देखिए, हमारे हृदय में ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते। अगर वे हमसे प्यार ना करते तो महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं होता हमें। देखिए, विभीषण जी श्री हनुमान जी को देख करके कह रहे हैं, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, तो तुम आए दरस हट दीना। श्री प्रभु मुझ पे कृपालु हो गए, श्री रघुनाथ जी मुझ पर कृपालु हो गए, तो हठात आपको आना पड़ा और मुझे दर्शन देना पड़ा। मैं जान गया हूं कि अब वो भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के संतों का समागम प्राप्त नहीं होता। प्रभु का मिलना तब भी सरल है, संतों का मिलना कठिन है। देखो, मिले तो दुर्योधन आदि को भी मिले, रावण कुंभकर्ण को भी मिले, लेकिन कहां लाभ कहां हुआ। लेकिन जिनको संतों के द्वारा मिले, जिनको संतों के आश्रय से भगवान की प्राप्ति हुई, वह भगवान का पूर्ण आस्वादन कर पाए, वे प्रभु की कृपा का दर्शन कर पाए, वे प्रभु की दया का, उनके स्वभाव का परिचय जान पाए, जिनको संतों के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई। क्योंकि संतों के बीच में ही रहना श्री ठाकुर जी को प्रिय लगता है। संतों की चरित्र श्रवण करना, कराना, ये प्रभु को अत्यंत प्रिय लगता है। संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति भगवान परतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते, उनके परतंत्र रहते हैं। वे जिसे देना चाहें उसे दे सकते हैं। प्रभु अपने आप को पूर्ण रूपेण भक्तों के परतंत्र रखते हैं। जब भक्त भगवान के प्रति परतंत्र हो जाता है तो भगवान भी बंध जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो अगर श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो गई है तो ये जान लो भगवान हमसे अत्यंत प्यार करते हैं। शिष्य को कल्याण करवे के ताई स्वयं श्री भगवान ही श्री सद्गुरु स्वरूप में पधारे। अब इसी बात का विचार हो दिन भर में कई बार, तो कितना आनंद हो हृदय में। अरे प्रभु मुझे जानते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे को अपना मानते हैं,
मेरे को अपने निज जनों के बीच में रख रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। आप देखिए उनकी कृपा, चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है अपने निज जनों के बीच में। जैसे कोई बहुत बड़े परिवार का एक इकलौता बालक हो तो सबकी दृष्टि में रहता है ना, और सबका दुलार प्राप्त करता है। ऐसी भगवान जब किसी जीव पर अत्यंत करुणा से भर जाते हैं तो जीव को उठा करके अपने निज जनों के बीच में प्रतिष्ठित कर देते हैं, ताकि सबकी दृष्टि पड़ी रहे, सबकी दृष्टि में रहे। अब सबकी दृष्टि में रहने वाला बालक और इकलौता बालक कितना दुलार प्राप्त करेगा, आप समझिए, विचार करिए। किसी परिवार में बहुत सारे जन हों लेकिन बालक एक ही हो तो कितना प्यार मिलता है उसे। बस ऐसे ही भगवान जब देखते हैं इसे मैं क्या दूं क्या दूं, तो महत जनों का संग दे देते हैं, महापुरुषों का संग दे देते हैं, और इस तरीके से देते हैं कि चारों तरफ से घिर जाए, कृपा से घिर जाए, दृष्टि में रहे और दुलार प्राप्त करे, प्रभु की कृपा का अनुभव करे। श्री भगवान अत्यंत कृपालु हो जाते हैं। श्री सद्गुरु साधक को तभी ही मिले हैं जब साधक को अंतिम जन्म हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो गई तो हमारा अंतिम जन्म है, अब जन्म नहीं होगा। बोले ऐसी साधना हो गई क्या? नहीं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के आश्रय से के प्रताप से हमारा अब जन्म नहीं होगा, उनके वचनों के प्रभाव से अब हमारा जन्म नहीं होगा। हमारे में तो क्या साधन, हमारे अंदर तो क्या योग्यता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है इस संबंध से अब हमारा जन्म नहीं होगा। इस माया के बंधन में बंधकर अब जन्म नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु साधक को तभी ही मिले हैं जब साधक को अंतिम जन्म हुए है। पूज्य पंडित जी के गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज, और ऐसी श्रद्धा श्री उड़िया बाबा जी महाराज में पूज्य पंडित जी की, सब जाते श्री उड़िया बाबा महाराज के पास और किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न करते, कोई अपना समाधान करवाते प्रश्नों। तो पंडित जी के पास बहुत लोग जाते और कहते कि आप कभी गुरुदेव भगवान के निकट नहीं जाते और निकट जाके ना कभी कोई प्रश्न करते, आपके कोई प्रश्न नहीं है। तो हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर पूज्य पंडित जी कहा करते कि जब गुरुदेव भगवान की शरण में गए हो तब गुरुदेव भगवान ने एक ही आज्ञा करी कि अपने जीवन को सार्थक करने के ताई नाम को अपनो जीवन बना लो। मैं तो अपने लाला ते यही प्रार्थना करूं कि गुरुदेव भगवान को जो इतना वाक्य है यही जीवन में उतर जाए। विचार करिए कैसी दृढ़ श्रद्धा अपने गुरुदेव के श्री चरणों में है और कैसा चित्त का समाधान है, कोई प्रश्न नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कह दिया ये नाम सर्वोपरि है, इसको अपना जीवन बना लो, इसको अपना सर्वस्व बना लो। अब कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोई अभिलाषा चित्त में नहीं रह गई। कैसी विलक्षणता हुई कि बस उसी में दिन रात ऐसे अत्यंत आसक्त चित्त हैं पूज्य पंडित जी अपने गुरुदेव के प्रति। वह गुरुदेव की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं कि जब साधक को अंतिम जन्म हुए है तब सदगुरु की प्राप्ति होती है। जैसे दूध में पानी मिल जाए है वैसे ही वे शिष्य अपने श्री सदगुरु की रहनी में, स्वभाव में, आचरण में घुल मिल जाए है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है ऐसी गुरुदेव की आज्ञा में अपना जीवन मिल जाए, अपना अलग से कुछ अस्तित्व ना रहे। जैसे पानी और दूध यद्यपि अलग अलग हैं, लेकिन जब पानी दूध में मिल जाता है तो अस्तित्वहीन हो जाता है। फिर पानी क्या हो गया? दूध हो गया। इसी प्रकार से जब गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए तो अपना अस्तित्व मिट जाए, अपनी चाह मिट जाए, अपनी इच्छा मिट जाए। उनकी इच्छा के अनुसार बहुत कठिन है, अपने अस्तित्व को मिटा पाना बहुत कठिन है। ये तो कोई दृढ़ निश्चयी उपासक जो भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में करना चाहता है, इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल का दर्शन करना चाहता है, उसके जीवन में ये दर्शन में आता है, अन्यथा बड़ा कठिन है। अस्तित्व विहीन होकर के कठपुतली की भांति, जैसे कठपुतली का कोई अस्तित्व नहीं होता,
वो चलाने वाला उसे चलाता है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे बन पाना अत्यंत कठिन है। श्री हरि गुरु कृपा करते हैं तभी ऐसी स्थिति जीवन में आती है। श्री सदगुरु से शिष्य को अस्तित्व अलग ही नहीं रहे हैं। जो अस्तित्व है वो श्री सदगुरु से शिष्य को अलग ना रहे। एक जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। गुरु की रुचि में ही शिष्य की रुचि, गुरुदेव की प्रसन्नता में ही शिष्य की प्रसन्नता, गुरुदेव को प्राप्तव्य ही शिष्य को प्राप्तव्य, गुरु की आज्ञा को पालन ही शिष्य को परम कर्तव्य, गुरु की सेवा में ही शिष्य को प्राणार्पण रहे हैं। गुरु की सेवा में ही शिष्य को प्राणार्पण रहे हैं। प्राण क्यों धारण करता है शिष्य? अपने गुरुदेव की सेवा के लिए। अपने हम लोग प्राण क्यों धारण करते हैं? खुद को सुख पहुंचाने के लिए। हमें कैसे सुख मिले, हम कैसे आनंदित रहें, हमारा मन कैसे प्रसन्न रहे। मैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा शरीर, मेरी व्यवस्था, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा घर, इसी बात में हमारा जीवन रहता है। लेकिन जो सद शिष्य है, सच्चा शिष्य है, उसकी स्थिति क्या होती है? वे गुरुदेव को प्राणार्पण कर देता है। अब उसका कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुदेव भगवान का। ऐसी स्थिति। निरंतर श्री सदगुरु की रहनी, उनके स्वभाव को चिंतन करते करते, निरंतर श्री सदगुरुदेव भगवान की रहनी और उनके स्वभाव को चिंतन, कैसे मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं, कैसा मुझसे प्यार करते हैं, कैसी उनकी उदारता है कि मुझ जैसे अधम को इस संसार रूपी जंगल से निकाल करके वो प्रभु के श्री चरणों में प्रदान कर दिया। कैसे वो कृपालु हैं, कैसे उनकी दया का बार बार स्मरण करके जब इस प्रकार से शिष्य की स्मृति हो जाती है तो श्री सदगुरु का ही वे प्रतिरूप बन जाता है। जब गुरुदेव का ही चिंतन दिन रात बना रहे, उनके स्वभाव का, उनके दिव्य स्वरूप का, तो फिर वे गुरुदेव का प्रतिरूप बन जाता है शिष्य। यही वास्तविक दीक्षा है। पूज्य पंडित जी महाराज कह रहे हैं यही वास्तविक दीक्षा है। एक ऊपर ऊपर से दीक्षा ले लेना, यद्यपि यह भी बड़े सौभाग्य का विषय है, लेकिन उस दीक्षा का आस्वादन ऐसा ही शिष्य कर पाता है। अन्यथा ऐसा भी दर्शन में आता है कि दीक्षा लेने के बाद भी भागवत विमुक्ता बनी रहती है और वो विमुक्ता ऐसी गर्त में डाल देती है कि उससे निकल पाना असंभव हो जाता है। तो सच्ची दीक्षा क्या है, वास्तविक दीक्षा क्या है? कि जो अपने गुरुदेव के चित्त में चित्त मिला दे, उनका चिंतन करते 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 उन्हीं का स्वरूप हो जाए। यथार्थ शिष्य वही जो गुरु सो एक रूप है जाए। अब गुरु का मन और उसका मन अलग अलग नहीं, गुरुदेव की रुचि और उसकी रुचि अलग अलग नहीं, गुरुदेव की इच्छा और उसकी इच्छा अलग अलग नहीं, वही हो जाओ। गुरुदेव कौन है? साक्षात पर ब्रह्म। गुरुदेव कौन है? साक्षात प्रियालाल है, साक्षात पर ब्रह्म है। जब गुरुदेव का चिंतन करते करते गुरु स्वरूप हुआ, अर्थात क्या स्वरूप प्राप्त हो गया? जिस स्वरूप के द्वारा श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा में प्रवेश होता है, वह स्वरूप प्राप्त हो गया। इसलिए अपने हृदय में ये बात बार बार धारण करनी चाहिए। क्या? ये स्मृति करनी चाहिए, मेरा अंतिम जन्म है, मेरे को गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। श्री ठाकुर जी ही गुरुदेव के स्वरूप में पधारे हैं। उन्हीं के स्वरूप का चिंतन, उन्हीं के गुणों का चिंतन, उन्हीं के स्वभाव का चिंतन, तो उन्हीं का चिंतन करते करते, उनकी आज्ञा का पालन करते करते शिष्य अस्तित्व विहीन हो जाता है। उसका अस्तित्व श्री गुरुदेव के श्री चरणों में विलीन हो जाता है और फिर वह गुरु स्वरूप हो जाता है। एक संत के श्री मुख से सुना कि गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है। पारस में और संत में यही अंतर जान, वो लोहा कंचन करे और ये करें आप समान। पारस में और संत में यही अंतर है। क्या अंतर है? पारस लोहे को सोना बना देता है, स्वर्ण बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। पारस अगर लोहे से छुपा देंगे तो पारस नहीं बनाएगा, स्वर्ण बना देगा।
लेकिन अगर संत किसी को प्राप्त हो जाए, उनका चरणाश्रय किसी को प्राप्त हो जाए, संत किसी को स्वीकार कर लें, तो वो संत ही बना देते हैं। ये नहीं बाहर से भेष परिवर्तन, वह भी जरूरी होगा तो वह भी करवा देंगे, अन्यथा अगर संतों का संग किया जाएगा तो वो अंतःकरण को अपने जैसा ही बनाएंगे, शांत, राग द्वेष शून्य, अनेक प्रकार की उद्विग्नता से शून्य हृदय जैसा उनका है वैसा ही सामने वाले का बना देंगे। जो अब बोले हमारा तो नहीं बन पा रहा, तो हमारी समर्पण में कमी है। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं ना कि लाइन ठीक आ रही है बिजली की, बोर्ड भी ठीक है, लेकिन प्लग ढंग से नहीं लगा, कनेक्शन ढंग से नहीं हुआ, तो फिर बात नहीं बनेगी। जब कनेक्शन ढंग से हो जाए, कनेक्शन क्या है? सर्वस्व समर्पण, अपने अस्तित्व का समर्पण, यही कनेक्शन है। सच मानिए, अपने मान्यताओं का त्याग, अपनी बातों का आग्रह, इन सब का समर्पण ही अस्तित्व का समर्पण है। जहां ये कनेक्शन हुआ तो बस जो हृदय में गुरुदेव के वस्तु खेल रही है वही शिष्य के हृदय में आ जाती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से मैं गुरुदेव का प्रिय बन सकूं, गुरुदेव मुझे प्रिय लगें, मैं गुरुदेव को प्रिय लगूं, ऐसा प्रभु आप बना दो। आपने जब गुरुदेव की प्राप्ति कराई है तो आप गुरुदेव के योग्य भी बना सकते हो। आप में सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप सर्व सामर्थ्य है आप में, तो आप कृपा करो। कैसे कृपा होगी? श्री सद्गुरुदेव भगवान का चिंतन, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करे, क्या ध्यान करे? गुरुदेव के इस प्रकट विग्रह का ध्यान करे। नहीं हमारे चिंतन में प्रियालाल आ रहे, इतनी योग्यता नहीं है, तो प्रियालाल स्वरूप है श्री सद्गुरुदेव भगवान जो विराजमान है। हम एकांत में बैठे उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, नक्सिक पर्यंत उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। नहीं राधा वल्लभ लाल का चिंतन हो रहा, कोई बात नहीं, हम अपने गुरुदेव का चिंतन कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी वो चितवन, उनका वह सुंदर स्वरूप, उसका चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन करते 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 वही हो जाता है, वही हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, उसी स्वरूप का हो जाता है। अर्थात गुरुदेव का चिंतन करते करते गुरु स्वरूप हो जाता है। प्रभु की कृपा से सब संभव है। चलते हैं, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन करते समय वहाँ के जो पुजारी जी थे, उन्होंने श्री महाप्रभु जी को श्री ठाकुर जी का निर्माल्य दिया, माला प्रसादी और महाप्रसाद ये सब दिया। तो उस महाप्रसाद को ग्रहण करके श्री महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते जब श्री महाप्रभु जी, तो निकट में खड़े हुए जो श्री महाप्रभु जी के निज जन थे, श्री महाप्रभु जी की मुस्कुराहट को देख करके श्रीवास पंडित ने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि हे महाप्रभु, मैं पूछने से थोड़ा डर तो रहा हूं, लेकिन आप अनुमति देते हैं तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। श्री महाप्रभु जी बोले, पूछो। आपके द्वारा महाप्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मैंने देखा कि आप आनंद से मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या कारण है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? प्रसाद पा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ए बोल सुनिया प्रभु अधिक उल्लास, कहे अंतर कथा करिया प्रकाश, कात्यायनी प्रतिज्ञाय प्रसाद हे न धन, श्रृंगाल कुकुरे खाए सुन ब्राह्मण। कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी वर्ण का हो, कि कोई किसी भी योनि का हो, लेकिन मैं इस बात का स्मरण करके आनंदित हो रहा था, मुस्कुरा रहा था कि अगर कात्यायनी देवी अर्थात पार्वती जी ये अगर कृपा न करती तो हम सबको महाप्रसाद नहीं प्राप्त हो पाता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बात कही। तो इसी प्रसंग का कल हम श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी महाराज पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर और अत्यंत आनंदित होकर के
महाप्रसाद के प्राकट्य की लीला सुना रहे हैं, कैसे महाप्रसाद का प्राकट्य हुआ। नारद जी बता रहे हैं कि जब उद्धव जी के मुख से उनकी वाणी का हमने श्रवण किया कि हम आपकी माया से पार हो सकते हैं आपके उच्छिष्टामृत से, आपकी प्रसादी वस्त्र माला, आपका निर्माल्य, आपका उच्छिष्टामृत महाप्रसाद, हम आपकी माया से तर सकते हैं। तो श्री नारद जी के हृदय में बात आई कि हमको तो भगवान के महाप्रसाद का सौभाग्य उदय नहीं हुआ, ये लीला है महापुरुषों की। पहुंच गए, बैकुंठ में पहुंचे और जाकर के लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, श्री भगवान से प्रार्थना नहीं करी। देखिए कितना दुर्लभ है प्रसाद, ये जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से, ये अत्यंत दुर्लभ प्रसाद है। अब ये तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन है। ये जगन्नाथ जी के अधरों से स्पर्श, अधरामृत उनका यही महाप्रसाद है। और जगन्नाथ जी भी जिस महाप्रसाद के लिए सदा लालायित रहते हैं, ऐसी हमारी श्री जी का उच्छिष्टामृत, और वह उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वंस्तवैव स्मरन, उसी उच्छिष्टामृत को ग्रहण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? जिस उच्छिष्टामृत को ग्रहण करने के लिए जगन्नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्री कृष्ण भी सदा लालायित रहते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। मांगते हैं, याचना करते हैं, लाडली जू का प्रसादी कुछ मिल जाए। लाडली जू की प्रसादी कंचुकी, लाडली जू की प्रसादी माला, लाडली जू की प्रसादी कोई भी वस्तु वे अगर ठाकुर जी को मिल जाए तो ठाकुर जी नाच पड़ते हैं, आनंदित होते हैं। वह हमें प्राप्त है। ये तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा है, जिसकी महिमा त्रिलोकी में व्याप्त है। लेकिन लाडली जू की सहचरियों को वो प्राप्त है जो त्रिलोकी को प्राप्त नहीं है, त्रिभुवन को प्राप्त नहीं है। वे लाडली जू की निज दासियों को प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है, प्रतिक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं कभी कभार, नहीं, प्रतिक्षण प्राप्त है। जिस मुख से चर्वित पान को पाने के लिए सदा लालजू महाराज विनयावनत रहते हैं, विनयी रहते हैं कि श्री लाडली जू कृपा करें और अपने मुख में चर्वित पान की बीड़ी मुझे प्रदान करें। उस चर्वित पान की बीड़ी को सहचरियां निरंतर पान करती रहती हैं। ये सहचरियों का सौभाग्य है। तो चलते हैं अपने प्रसंग पे। श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ? नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और बड़े डरते डरते उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि बहुत दिनों तक हमने आपकी तपस्या करी है। श्री लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है भगवान नारायण को कि इन्होंने 12 वर्ष तक हमारी तपस्या करी है, तो आप हम पर कृपालु और हमें एक वरदान दो। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हाँ मांगो, जो मांगना है हम तुम्हें सब देंगी जो चाहोगे। तो कातर होकर के नारद जी ने अत्यंत हृदय व्याकुल हो उठा और नारद जी कातर होकर के श्री लक्ष्मी जी से बोले कि मुझे भगवान का उच्छिष्टामृत चाहिए, जूठन चाहिए, ये मिल जाएगी क्या? तो आप विचार करिए कितनी बड़ी प्रसाद की महिमा है कि लक्ष्मी जी भी संकोच में आ गए कि बिना भगवद आज्ञा के, बिना भगवान की आज्ञा के मैं कैसे उच्छिष्टामृत दूं, कैसे झूठन दूं प्रभु की। भगवान ने अपना उच्छिष्ट किसी को भी देने के लिए मना किया है नारद जी। लक्ष्मी जी ने सीधे सीधे बात कह दी, आदेश नहीं दिया मुझे कि मैं उनका उच्छिष्टामृत किसी को दूं। फिर भी मैं उनके आदेश को लांघ कर आपको उनके उच्छिष्ट का कुछ अंश दूंगी, प्रतीक्षा करें। कुछ समय पश्चात मैं महाप्रसाद एकत्रित करूंगी, तब आपको दे दूंगी, क्योंकि जब पालेंगे श्री ठाकुर जी तब उनका उच्छिष्टामृत आपको दूंगी एकत्रित करके। मेरी स्थिति को समझते हुए देवी ने मुझसे, नारद जी कह रहे हैं, मुझसे मधुर शब्दों का आदान प्रदान किया
एक दिन जब वे दोनों श्री लक्ष्मी नारायण अमृतमय लीलाओं का आनंद उठा रहे थे, तब भगवान ने देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने समीप विराजमान किया। लक्ष्मी देवी का हृदय भय से कांप रहा था। उन्होंने बिना अनुमति के मुस्कुराते हुए आत्मीय व मधुर ढंग से कहा कि मैं आपके समक्ष नमन करते हुए एक निवेदन करना चाहती हूँ, यद्यपि डर रही हूँ, लेकिन देखिए नारद जी से क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में जब ठाकुर जी पालेंगे तो सब इकट्ठा करके मैं तुम्हें महाप्रसाद का कुछ अंश दूंगी, उस आज्ञा का लंघन करके। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। श्री लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा कि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं, लेकिन मेरा हृदय भयभीत है, भयभीत है, मैं भय से कांप रही हूं। हे स्वामी, कृपया मेरा भय दूर कीजिए, कृपया अपनी इस सेविका की रक्षा कीजिए। हे गुण निधि, आपके पदार विंदों को पकड़कर कहती हूं, कृपया इन शब्दों को आप श्रवण करिए। अत्यंत कातरता से लक्ष्मी देवी ने भगवान से कहा। यह सुनकर भगवान आश्चर्य से मुस्कुराए और अपने सुदर्शन चक्र पर नजर डाली कि इतनी भयभीत है लक्ष्मी जी, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। सुदर्शन चक्र कांपने लगे जैसे ही भगवान ने नजर डाली। सुदर्शन चक्र कांपते हुए अपने अविरुद्ध आवाज में, जैसे भैंस से कपी हुई आवाज नहीं होती, अविरुद्ध आवाज, उस अविरुद्ध आवाज में बोले कि हे मेरे प्रभु, लक्ष्मी देवी जी क्यों भयभीत हैं मुझे नहीं पता है, मेरी तरफ मत देखिए, मुझे नहीं पता क्यों लक्ष्मी जी भयभीत हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, इसमें सुदर्शन की कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं कहा, इसका कोई दोष नहीं है, नारद जी के शब्द हैं जिसके कारण मैं भयभीत हो रही हूं। भगवान बोले, नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया? यद्यपि ये बात कोई नहीं जानता है कि नारद ने 12 वर्षों तक अज्ञात रूप से मेरी सेवा की है लक्ष्मी जी की। उनसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये वचन दे दिया। उनसे मैंने कहा कि मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगी, जो मैं कह रही हूं वह सत्य है, यही सच है। हे मुनि, मैं व्रत लेती हूं कि मैं अपना वचन पूरा करूंगी। इस प्रकार से मैंने उन्हें वरदान देने का उन्हें आश्वासन दिया। तब नारद ने वरदान के रूप में आपका उच्छिष्ट मांगा है नाथ। डरते डरते लक्ष्मी जी ने कहा, देखिए दुर्लभता भगवत उच्छिष्ट की, परंतु आपके आदेश का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं था। यद्यपि मैंने उससे कह दिया था नारद जी से, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी मेरे हृदय में कि आपके आदेश का उल्लंघन कर सकूं। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे घोर संकट में डाल दिया है। अब आपसे आदेश लेने में डर लग रहा है, और उनको मैंने वचन दे दिया है नारद जी को। हे नाथ, अब कृपा करिए, आप अपनी दासी की रक्षा करिए, कृपया मेरी इस विपदा को दूर करिए। इन शब्दों को सुनकर भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, सुनो सुनो, घबराओ नहीं, तुम्हारा कथन कोई गलत नहीं है। बिना मेरी जानकारी के तुम गुप्त रूप से उन्हें मेरा उच्छिष्ट दे सकती थी, लेकिन तुमने दिया नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी आज्ञा लेने की अब आवश्यकता नहीं है, तुम उच्छिष्ट दे सकती हो। ये आदेश सुना तो लक्ष्मी जी हर्षित हो गई, आनंदित हो गई। कुछ दिनों के पश्चात जगन्माता लक्ष्मी देवी ने फिर श्री नारद जी को बुलाया और श्री नारायण का वह दिव्य महाप्रसाद कुछ अंश श्री नारद जी को दिया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी की अनुकंपा से श्री नारद जी अब कैलाश पे सुना रहे हैं ना, तो बोले मेरी इच्छा पूर्ण हुई, परिपूर्ण हुई, नारद जी कह रहे हैं, तथा मैंने भगवान के आश्चर्यजनक महाप्रसाद का आस्वादन किया। देखिए शब्द, देखिए क्या कह रहे हैं, आश्चर्यजनक महाप्रसाद। आश्चर्यजनक क्या? भगवान से ज्यादा आश्चर्य में क्या हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य में अलौकिक महाप्रसाद है, आश्चर्य प्रकट करने वाला। आश्चर्य होता है कि जैसे कोई अपनी सोच से अधिक वस्तु देख लें तो आश्चर्य होता है ना, कि ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब महाप्रसाद की महिमा का दर्शन किया श्री नारद जी महाराज ने वो ग्रहण करके, तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आश्चर्यजनक महाप्रसाद का आस्वादन किया। वह प्रसाद करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों कामदेव